जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के विषय में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे आप धन त्रयोदशी के रूप में भी जानते हैं, यानी कि धनतेरस के रूप में। अगर पंचांग के अनुसार इस बार हम बात करें तो इस वर्ष 10 नवंबर को दोपहर 12:35-36 से शुरू होकर 11 तारीख के दोपहर 1:56 तक इनकी तिथि बनी रहेगी। और अगर हम उदया तिथि की बात करें तो निश्चित तौर पर 11 तारीख को ही है, लेकिन समस्त विद्वानों ने एक मत बनाया है कि 10 तारीख को ही ये तिथि मनाई जानी चाहिए। हालांकि निजी रूप से मेरे लिए 11 तारीख को धनतेरस का जो कार्यक्रम है वो रहेगा। अब बात आती है कि धनतेरस में सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आपके मन में एक ख्याल आएगा, ये शब्द आएगा, तो सबसे पहले क्या आता है कि खरीदारी करने के लिए बड़ा शुभ है। इस दिन कुछ खास चीजें अगर हम खरीदते हैं तो इससे धन जो है 13 गुना तक बड़ा होता है, या बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, या बहुत शुभ होता है, परिवार में सुख चैन बना रहता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ठीक है, मान्यता के अनुसार ठीक है, लेकिन ऐसा पर्सनली मेरा जो अपना अनुभव, ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। बचपन में बड़ा शौक था तो कुछ खरीद लेता था, पता नहीं वो चीजें भी अब कहाँ है। ठीक है, तो मतलब एक जो होता है ना कि उसके होने से तरक्की, इसका दूर दूर तक कि कोई बर्तन खरीद लेने से, कोई गहने खरीद लेने से, ज्वेलरी खरीद लेने से, झाड़ू, धनिया, हल्दी और सोने चांदी का सिक्का और गोमती चक्र, दिया वगैरह, इन सब से इसका कोई संबंध मुझे दूर दूर तक कहीं पता नहीं चला है। अगर आप देखेंगे समुद्र मंथन के समय से इसे मान्यता दी जाती है, जोड़ा जाता है कि जब कुबेर लेके आए थे चलो अमृत, तो उस पात्र के हिसाब से जो है वो बर्तन खरीदने का चलन हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो जब यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की हम पूजा करते हैं और कामना करते हैं तो उस समय धन की कामना मुख्य तौर पे कभी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो आज लगभग 17 वर्ष हो गए। मैं निश्चित तौर पे उस तिथि को जो करता हूं वो मैं आपको भी स्पष्ट रूप से बताता हूं, और जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और जो निश्चित तौर पे 13 कौन कहे अनंत गुना उसका पुण्य फल आपको जीवन में प्राप्त होता है और लाभ प्राप्त होता है, और वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ठीक है, ये ऐसा पाठ है जिसमें कुबेर कौन कहे, श्री लक्ष्मी कौन कहे, दैत्य देवालय कौन कहे, सब कुछ आ जाता है। और ये एक ऐसी प्रसन्नता की जगह है, एक ऐसी खरीदारी है आपके लिए जो कि इस जन्म से लेके उस जन्म तक और इस लोक से लेके परलोक तक हर जगह आपका साथ देने का काम करती है। तो निश्चित तौर पे सामान्यतः क्या होता है, लोग लकीर के फकीर होते हैं, नियमों पर चलने का काम करते हैं, लेकिन इस मामले में मैं जरूर कहूंगा कि आंख मूंद के भरोसा करे और किसी भी चीज को कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना सोचे कि फलाना होता तो ये खरीद लेते, वो खरीद लेते, कुछ नहीं। ठीक है, बस सुबह सवेरे निश्चित तौर पे उठे ब्रह्म मुहूर्त में और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छ आसन पर बैठ के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके और जो आपके गुरु हैं उनका ध्यान करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ठीक है, गायत्री मंत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मुख्य रूप से विष्णु सहस्त्र नाम निश्चित तौर पे करें। और फिर देखें कि कैसे इसका प्रभाव आपके जीवन में आता है। प्रथमतः 21 दिनों के अंदर इसका सुप्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल जाएगा। आप कर लेना, बस गारंटीड है। तो उस दिन मैं तो यही कहूंगा, इन चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो करेंगे उनके लिए मैं समय वगैरह की बात बता देता हूं। चूंकि 10 नवंबर को सामान्य रूप से मना रहे हैं लोग, शुक्र प्रदोष की भी स्थिति उस कारण रहेगी और दोनों के होने से एक अद्भुत संयोग की स्थिति भी बनती है। हालांकि विषकुंभ योग भी यहाँ पर बनी हुई है। तो इसमें खास क्या होता है कि प्रदोष काल में अगर वृषभ लगन के दौरान जो है अगर धनतेरस की पूजा की जाती है तो माना जाता है कि लक्ष्मी जी जो है कुंडली मार के आप ही के घर में बैठ जाती हैं और कहीं नहीं जाती है। ठीक है, तो इस दिन जो अगर उस मुहूर्त में आप करना चाहते हैं तो सामान्य रूप से प्रदोष काल जो है सो शाम में 5:45 से शुरू हो जाएगा, जो कि रात के 8:30 बजे तक बना रहने वाला है। और उसमें भी वृषभ लगन का जो मुहूर्त है वो शाम 6:10
मिनट से लेके और रात 8 बजे तक आपके लिए बना रहेगा। जो लोग दीपदान करते हैं उनके लिए भी शाम में 5 बजे से लेकर 5:45 से लेकर और रात्रि के 8:30 तक का समय शुभ है। ठीक है, तो और ये तो पूजा की बात होगी। ये बात हम कर लेते हैं खरीदारी की। जैसे अगर कुछ लोग खरीदना जो चाहते हैं या जाएंगे ही, तो उनके लिए कब शुभ समय रहेगा। तो अगर हम 10 तारीख की बात करते हैं तो 1 बजे से लेके और आप जो है सो शाम में 4 बजे तक आप एक काम कर सकते हैं। और फिर 5:30 तक भी वैसे पूरा दिन ही लोग करने वाले हैं, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर बताऊं आपको तो निजी तौर पे 11 तारीख को जो है 6 बजे के आसपास, हालांकि कोई दुकान खुली नहीं रहती है, तो उस समय अगर कुछ मन हो थोड़ा बहुत तो नमक वगैरह ले लेना कोई किराने की दुकान से, बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ऐसा ही है, तो यही समय वगैरह है। और उस दिन अगर कुछ करना ना तो बस अपनी भक्ति को बढ़ाना और विष्णु जी के श्री चरणों में अपना जो है शीश नवाना, जिन चरणों की सेवा में श्री लक्ष्मी जी सदाए विराजमान रहती हैं। ठीक है, तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी, किसी और चीज को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य रूप से क्या है, मनुष्यों ने अपनी सुविधानुसार चीजों को बनाया है, चाहे पूजा की बात हो, पाठ की बात हो, किसी भी धर्म की बात हो, संप्रदाय की बात हो। ठीक है, अपनी सुविधानुसार चीजों को हिसाब से ऐसा फिट किया है कि ज्यादा कोई मेहनत नहीं पड़े। जब ज्यादा मेहनत पड़ने लग जाए या ज्यादा कुछ अपना जानने लगे तो नियम बदल जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा उन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके सामने जो नियम कायदे कानून है ना, या जो चीज दिख रहे हैं, वास्तविकता में वास्तविकता से उसका कोई संबंध शुरुआती था ही नहीं। ठीक है, जैसे कि निश्चित तौर पे अलग अलग धर्मों को छोड़ दें, सब में जो होता है, मैं तो किसी को धर्म की संज्ञा नहीं देता, तो जब आप सिर्फ सनातन में आते हैं तो यहाँ की अगर बात करते हैं तो यही है ना कि चाहे धनतेरस की बात हो या दीपावली की बात हो, न दीपावली का फटाकों से कोई संबंध था, न धनतेरस का खरीदारी से कोई संबंध है। तो ये तो मतलब मार्केटिंग है बस। तो इस हिसाब से भी चीजों को दे और वास्तविक जानकारी रखना आपके लिए आवश्यक होता है। तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राम।